हेलो बच्चों। हमने अपने पिछले भाग में सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को हम अपने सॉल्व कर रहे थे। तो बच्चों सिंप्लीफिकेशन में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो बच्चों सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको बॉड मास के बारे में बताया था और बॉड मास के बच्चों हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। बी बॉड मास यही पढ़ा था ना बच्चों हमने। बी फॉर था वेनिकुलम, ओ फॉर था बी फॉर था हमारे ब्रैकेट। तीन तरीके हमारे ब्रैकेट थे। हम छोटे ब्रैकेट से स्टार्ट करते थे, छोटा ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। ओ फॉर ऑफ था, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। डी फॉर डिवाइड था, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर बच्चों सब्ट्रैक्शन। तो हमने अपने बी वर्ड मास के बारे में पढ़ा था और इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज बच्चों हम इसी के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि ये नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8 + 9 डिवाइड 9 + 5 इंटू 2 - 7। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। ये उसी में का क्वेश्चन है जैसा हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था। तो बच्चों हमने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हमें वेनिकुलम सॉल्व करना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी वेनिकुलम दिखाई नहीं दे रहा। तो हम ब्रैकेट देखेंगे, क्या इसमें ब्रैकेट दिख रहा है बच्चों? ब्रैकेट भी नहीं दिख रहा। तो अब हम आते हैं अपने ऑफ की तरफ। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो हमें इसमें ऑफ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारा डिवाइड। तो हमें डिवाइड तो दिखाई दे रहा है। तो बच्चों में डिवाइड किस किस के बीच में दिखाई दिया? 9 और 9 के बीच में। तो बच्चों जब 9 और 9 के बीच में हमें डिवाइड दिखाई दिया तो इसका मतलब हो गया कि 9 की हमें क्या करनी है बच्चों? 9 से डिवाइड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। 8 तो हम ऐसे लिखेंगे प्लस, अब आप 9 की 9 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब 9 की टेबल में 9 देखना है कितने टाइम्स में आएगा। तो बच्चों 9 की टेबल में 9 आता है 1 बार में, +5। अब मल्टीप्लाई 2 - 7। बच्चों अगला स्टेप हमने ऐसे लिख दिया, बाकी आगे का सारा। अब अगले स्टेप में बच्चों में मल्टीप्लाई सॉल्व करनी है। तो अब मल्टीप्लाई देखिए इन दोनों के बीच में हमें लगी दिख रही है, तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 8 + 1 प्लस, अब इनको सॉल्व कर देंगे, 5 × 2 = 10 हो जाएगा हमारे पास में, -7। अब बच्चों उसके बाद हमें एडिशन सॉल्व करना है। एडिशन जो है हमको इन तीनों के बीच में लगा दिख रहा है, तो इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे। 8 और 10 18 और 1 19। तो बच्चों ये 19 + -7। अब हमारे पास केवल सब्ट्रैक्शन बचा है। 19 में से 7 माइनस कर देंगे तो बच्चों बचेगा हमारे पास में केवल 12। तो ये बच्चों हमारा एक सिंप्लीफिकेशन का बेसिक क्वेश्चन हो गया। जिस तरह के क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किए थे उसी के आगे का एक क्वेश्चन है। अब हम बच्चों थोड़ा सा और अपने लेवल को बढ़ाते हैं और आगे के क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन किस तरीके से हमारे सॉल्व होंगे। तो बच्चों हमारे पास ना अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप देख सकते हो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। इसमें हमको काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व करनी होंगी। इसमें हमको बच्चों ऑफ भी दिख रहा है, इसमें बच्चों हमको डिवाइड भी दिख रहा है, इसमें हमें वेनिकुलम भी दिख रहा है, ब्रैकेट भी दिख रहा है। तो इसमें क्वेश्चन में हमको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। तो बच्चों हम इसे इसी सीक्वेंस में सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये बच्चों एक बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है ना। ये पूरा एक बड़ा ब्रैकेट है यहाँ से यहाँ तक का। इस बड़े ब्रैकेट में आपको मंझला ब्रैकेट भी दे रखा है और छोटा ब्रैकेट भी दे रखा है। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता है कि हम क्या करते हैं, छोटे ब्रैकेट से ही सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जो बच्चों बाहर की चीज़ है, ये बड़ा ब्रैकेट ऐसे लगाएंगे, मंझला ब्रैकेट ऐसे लगेगा।
अब उसके अंदर जो छोटा ब्रैकेट है तो छोटे ब्रैकेट में भी पहले 125 लिखा है, इसको हमने ऐसे लिखा। अब उसके बाद बच्चों ये वेनिकुलम लगा हुआ दिख रहा है आपको, मैंने बताया था कि जब भी वेनिकुलम लगा दिखेगा तो सबसे पहले हमें उसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों ये हमें क्या लगा हुआ है 33 डिवाइड 11, तो हमने क्या करनी है 11 की डिवाइड करनी है 33 से। तो आपको पता है कि क्या आता है, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे लिखेंगे और जब 11 की डिवाइड करेंगे हम 33 पे तो बच्चों कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, है ना। 11 3 या 33, तो हमारे पास में क्वोशिएंट कितना आएगा 3 आ जाएगा, प्लस 2 ब्रैकेट हमने ऐसे ही क्लोज करा तो उसका 34 सॉरी, और बाकी का भी हम ऐसे लिखेंगे 493 1/2। ये बच्चों हमने ऐसे लिखा भी आगे का सारा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं अपने बच्चों 123 125 और मल्टीप्लाई 3। अब आप देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखी हुई है, मल्टीप्लाई लिखी हुई है। अभी छोटा ब्रैकेट ही हम सॉल्व कर रहे हैं, तो छोटे ब्रैकेट में पहले हमने क्या सॉल्व किया, वेनिकुलम सॉल्व किया। वेनिकुलम के बाद बच्चों हमारे पास मल्टीप्लाई दिख रही है, तो हम क्या सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, तो मल्टीप्लाई करनी है हमें 125 की 3 से। तो बच्चों 125 की जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 दूनी 250, और बच्चों 125 3 कितना हो जाएगा 375, 375। ठीक है बच्चों, 375 प्लस 2। अब आगे देखेंगे बच्चों, ये ब्रैकेट हमारा ऐसे रहा, मल्टीप्लाई 34 डिवाइड 493 मल्टीप्लाई 1/2, इस तरीके से हमने लिखा। अब आगे चलते हैं, देखिए अब बच्चों छोटा ब्रैकेट में दो चीजें बची, 375 प्लस 2, तो अब हम इन दोनों को भी सॉल्व कर लेंगे और कितना आ जाएगा हमारे पास में 377। अब बच्चों छोटा ब्रैकेट तो हट जाएगा, जब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये दोनों स्टेप सॉल्व हो गए तो ये ब्रैकेट हट गया हमारे पास में, अब केवल मंझला ब्रैकेट बचा, इसमें 377। अब नेक्स्ट स्टेप में आया बच्चों 334। अब 34 भी हमने लिख लिया, डिवाइड 493, तो बच्चों 1/2, ये ऐसे रहेगा। अब आगे देखेंगे, अब देखिए बच्चों मंझले ब्रैकेट में क्या क्या बचा, 377 इंटू 34, तो हमें 377 की बच्चों 34 से मल्टीप्लाई करनी है। तो आप 377 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं 34 से, 4 7 या 28 का 8 कैरी गया 2, 4 7 या 28 का 2, 30 का 0 कैरी गया 3। तो बच्चों ये देख सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आया हमारे पास में 128 इंटर 18, 12818। ठीक है बच्चों, ये हमारी इसकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास में आंसर आया है। उसके बाद डिवाइड, अब ये बच्चों ये वाला ब्रैकेट में मंझला ब्रैकेट हट जाएगा हमारे पास में, और कितना आएगा डिवाइड 493। अब ये बड़ा ब्रैकेट बचा इंटू 1/2। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसकी डिवाइड करनी है इससे। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों लेंथी हो गया, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो सॉल्व तो हमको करना ही पड़ेगा, है ना, और हमारे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब हम बच्चों क्या करते हैं, इसकी डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है। चलिए हम डिवाइड करते हैं इसकी साइड में, 493 से डिवाइड करनी है हमें 12818 में। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान से समझिए कितनी बार में जाएगा। इसकी जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा बच्चों आपका 4 3 12, लगभग ये आपका 3 बार में, अच्छा बल्कि 2 बार में ये आपका जा पाएगा। तो बच्चों हम इसके 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 2 ने 18, 2 चौक 8 और 1 9। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपके पास में 986। 2 टाइम्स हमने इसकी डिवाइड करी है, तो बच्चों 986 हमारे पास में आया है। अब इसको माइनस कर लेंगे, 11 में से 6 गया 5, यहाँ बच्चा 7, 17 में से 8 गया बच्चों 9, 1 बचा, 11 में से हमारा
9 गया तो बच्चों बचा 2। तो हमारे पास में बच्चों कितना बचेगा, 295 माइनस करके बचेगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अपना 8 को नीचे उतार लेंगे और देखेंगे अब कितनी बार में जाएगा। तो बच्चों अब ये देखिए कितनी बार में जाएगा हमारा। अब ये हम इसको लगभग अगर हम डिवाइड करने की सोचें तो 4 24 28। तो बच्चों हम इसको 6 बार करके देखते हैं एक बार कितनी बार में जाएगा। 6 बार में कितना जाता है, तो बच्चों 6 तियाँ 18 का 8, हासिल लगा 1, 6 9 54 और एक 55 का 5, हासिल लगे 5 और 6 चौक 24 और 5 29। तो बच्चों देखिए पूरा पूरा कट गया हमारा कितनी बार में, 26 बार में। तो अगर हम 493 से भाग करेंगे इसकी तो हमारे पास में कितना आएगा बच्चों, 26 इंटू, अब बचा क्या 1/2। अब बच्चों आप देख सकते हैं 2 की हमने 26 से क्या करनी है, डिवाइड करनी है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि इसके बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा केवल 30। तो ये बच्चों आपका फाइनल आंसर है। आपने देखा कि क्या होता है, कुछ कुछ कैलकुलेशन हमारे पास में क्या हो जाती है, थोड़ी सी लेंथी हो जाती हैं और आप लोग क्या होते हैं घबरा जाते हैं, बोले अरे सर इतनी बड़ी डिवाइडर कैसे होगी। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, यही तो आपको सीखना है। आप जैसे जैसे चीज़ों की क्या करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते आएंगे आपको समय कम लगने लगेगा और चीज़ें आसान लगने लगेंगी। तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको घबराना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना रहा है ये तो बड़ा लेंथी हो गया, बहुत ही चुटकियों में हो जाएगा। सिर्फ आपको अपने माइंड को शार्प करना है, चीज़ों को कैलकुलेट करना सीखना है, यही तो हमें सिंप्लीफिकेशन में सीखना है और तो कुछ नहीं सीखना है। और बच्चों इनको करने की कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होती है, ये आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, ये आपको करने ही पड़ेंगे और इनके लिए आपको अपनी स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने टेबल्स को शार्प कीजिए, मल्टीप्लिकेशन को शार्प कीजिए, डिवीजन को शार्प कीजिए, तभी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन देखने में जरूर बड़ा है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करते आएंगे तो आप यकीन मानिए इसको करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40 से 50 सेकंड का समय लगेगा, मैक्सिमम लगा तो 1 मिनट, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा जब आप इसको प्रैक्टिस करके सॉल्व करने लग जाएंगे। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देखिए बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/2 इंटू 2/3 डिवाइड 7/3 प्लस 1/2। ठीक है बच्चों, अब एक ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास में। अब देखते हैं इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। अभी तक हमारे पास जो क्वेश्चन चल रहा है तो वो सिंपल वाले थे, यानी कि बिल्कुल हमारे नॉर्मल नंबर थे। अब हमारे पास रेशनल नंबर भी आ रहे हैं। तो बच्चों रेशनल नंबर को सॉल्व करना वही है, पैटर्न वही है हमारा और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, डिवाइड देखनी है, इन दोनों के बीच में डिवाइड लगी हुई है तो इन दोनों को सॉल्व करना हम शुरू करेंगे। पहला आ गया बच्चों 1/2 इंटू, उसके बाद में अब इन दोनों की भी डिवाइड लगी है। अच्छा आपको पता है कि जब भी कोई रेशनल नंबर होते हैं और उनके बीच अगर मल्टीप्लाई लगी होती है, डिवाइड लगी होती है, तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं जरा इधर देखिए। मान लीजिए एक रेशनल नंबर है a/b और एक दूसरा रेशनल नंबर है बच्चों b/a। इस तरीके से दो रेशनल नंबर मैंने मान लिए। तो अब आपको क्या करना है बच्चों कि या ऐसे मान लीजिए इसे a/b और a/b दो रेशनल नंबर अलग अलग हैं, ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, दो परिणय संख्याएं हैं अलग अलग, इसका भी a/b और ये भी a/b है। अब अगर मान लीजिए बच्चों हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी हो, तो जब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी होगी तो कैसे करेंगे बच्चों, ऊपर वाले नंबर की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले की नीचे से मल्टीप्लाई। इसका मतलब है a की a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² हो जाएगा और b की b से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों b² हो जाएगा। तो ये तो मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है किसका, रेशनल नंबर्स का। अब मान लीजिए अगर हमें इनकी डिवाइड करनी हो तो बच्चों डिवाइड कैसे करेंगे, तो बच्चों डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए डिवाइड लगी होगी इनके बीच में, तो आप क्या करेंगे कि पहला वाला जो रेशनल नंबर होगा उसे तो आप ऐसे ही लिखेंगे और दूसरे वाले को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस डिवाइड के साइन को हम हटा देते हैं, इसकी जगह लगाते हैं मल्टीप्लाई का साइन और जो दूसरा वाला रेशनल नंबर है इसको हम उल्टा कर देते हैं, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि b ऊपर और a
नीचे। इस तरीके से इसको लिख देते हैं। b को हमने जो हमारा डिनोमिनेटर था उसको हमने न्यूमरेटर में लिख दिया, जो न्यूमरेटर था उसको हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस डिवाइड कर देंगे। तो देखिए b से b कैंसिल हो रहा है हमारा और a से a कैंसिल हो रहा है। तो अगर नंबर कैंसिल हो रहे हैं तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, और नहीं हो रहे हैं तो आप फिर से वही करेंगे, ऊपर वाले की ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाले की नीचे से मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर बच्चों हमारा कितना बन जाएगा, बनेगा इस केस में 1 बनेगा। अब अगर मान लीजिए जैसे दूसरी रेशनल नंबर मैंने क्या बोला, आपका होता है b अपॉन ए, ठीक है। अब आप इस केस में क्या करते हैं, तो आप a अपॉन बी और डिवाइड हटा के क्या लगाते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई लगाते हैं और फिर इसका रेसिप्रोकल करते हैं, नहीं a अपॉन b। अब आप देखिए a से b तो नहीं कट सकता और ना ही a से ये वाला b कट सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले की ऊपर से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि फिर a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप डिवाइड वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी कोई रेशनल नंबर ऐसा आए जो डिवाइड में हो तो आपने क्या करना है, उस डिवाइड के साइन को हटाना है, वहां पर आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है और ऊपर वाले नंबर की ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाले की नीचे से मल्टीप्लाई। अगर वो रिड्यूस फॉर्म में आ रहे हो तो आप रिड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो बच्चों यही लॉजिक हमारा यहाँ पर अप्लाई होगा। तो देखिए क्या करेंगे हम, 2 अपॉन 3 तो हम ऐसे लिखेंगे। अब ये डिवाइड का साइन हटाना है हमको, यहाँ क्या लगाना है, मल्टीप्लाई, और इसका हमें उल्टा कर देना है, यानी कि 3 को ऊपर लिखना है और 7 को बच्चों नीचे, और प्लस 1/2। अब इसी स्टेप को हमें सॉल्व करना। तो देखिए बच्चों 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। अब इसी में देखिए यहाँ भी मल्टीप्लाई लिखे तो ये 2 से ये 2 भी हमारा कैंसिल हो सकता है। तो अब बचा क्या आपके पास में, देखिए ऊपर तो कितना बचा, इसको जब हम कट करेंगे तो ये 1 1 बचेंगे, तो यानी कि 1 से 1 की मल्टीप्लाई करते आएंगे तो ऊपर तो केवल क्या बचेगा, आपका 1 बचेगा। उसके बाद नेक्स्ट नीचे क्या बचेगा बच्चों, 7 1 7 और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों 7 आ जाएगा, और प्लस ये वाला 1/2 आपका ऐसे ही रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, आपको पता है रेशनल नंबर का जब हमें एलसीएम लेना होता है, हल करना होता है, ऐड करना होता है, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं इसका। 7 और 2 का एलसीएम बच्चों 14 आएगा। 7 के टेबल में 2 टाइम्स में और 2 के टेबल में बच्चों 7 टाइम्स में, यानी कि 7 + 2 जाएगा आपका 9/14। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों के। तो बच्चों कोई भी मुश्किल काम नहीं है। अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसको ये रेशनल नंबर का एलसीएम लेना ना आता हो, जिसको ऐड करना रेशनल नंबर को या सब्ट्रैक्ट करना ना आता हो, तो बच्चों उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा रेशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो आप मेरी उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। अभी फिलहाल वीडियो ऐसी मैंने कोई नहीं बनाई है जिसमें ये सिखाया गया हो। मैं आप लोगों के लिए स्पेशली बना दूंगा ऐसी वीडियो जिसमें आपको ये रेशनल नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना या मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सिखा दूंगा मैं। तो जिन बच्चों को नहीं आता हो तो उस वीडियो को जरूर देख लें, मैं जैसे ही बनाऊंगा आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया आप लोगों के, इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से। अब आपको देखना है इसे कैसे सॉल्व करना है। ये भी वही सेम तरीके से सॉल्व होगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इन दोनों के बीच में हमको डिवाइड दिख रही है, तो सबसे पहले हम इसे ले लेंगे सॉल्व करने के लिए। अब क्या करेंगे बच्चों, 2/5 हमारा ऐसे ही रहेगा, प्लस 3/4 मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इसे उल्टा कर देंगे, यानी 5/6 लिख देंगे। अब आप देखिए बच्चों, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ 4 से आपका 4 कैंसिल हो गया। तो इतनी चीजें आपकी कैंसिल हो गई। और देखिए बच्चों, 3 1 जा 3 और ये 3 2 जा 6 भी आपका कैंसिल हो गया। तो अब ये 2/5 तो बच्चों आपका ऐसे ही रहेगा, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे और ऊपर बच्चों क्या बचा, केवल 1 बचा, और नीचे क्या बचा, केवल बच्चों हमारा 2 बचा। तो यहाँ पर 2/5 प्लस 1/2 बचेगा। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। जैसे मैंने बताया 5 और 2 का एलसीएम 10, 5 के टेबल में बच्चों 10 आएगा 2 टाइम्स में, 2 2 जा 4 और प्लस 2 के टेबल में 5 टाइम्स है, यानी कि 5। तो ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 9/10।
ठीक है, क्लियर है? कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको बोर्ड मास का रूल लगाते चलना है, उसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चंस को सारा सॉल्व करना है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहे होंगे और आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। तो बच्चों अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, ये क्वेश्चन क्या होते थे आपको पता है? इन क्वेश्चन को जब पेपर में आएंगे तो इनके ऊपर आपको लिख के आएगा इवेल्युएट। क्या लिख के आएगा बच्चों? इवेल्युएट। ठीक, इवेल्युएट का मतलब क्या होगा कि आपको ये पूरी इक्वेशन दे रखी होगी, जैसे भी हम क्वेश्चन सॉल्व दे रखे कर रहे थे, उनमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा और फाइनल जो आंसर आएगा उस आंसर को आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उनमें से जो आपका सही वाला आंसर आएगा आपको क्या कर देना है बच्चों? टिक कर देना है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके पास में? अब आपके आएंगे सॉल्व। क्या लिखा आएगा? सॉल्व। अब सॉल्व में बच्चों में क्या करना होता है? सॉल्व लिखा होगा या फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, ऐसे करके देखिए क्वेश्चन आएंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखा रहा हूं। देखिए बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास में 6162 प्लस यहाँ क्वेश्चन मार्क का साइन दे रखा होगा आपको, उसके बाद देन प्लस 3330, उसके बाद इज इक्वल टू 2545। ये बच्चों आपके पास में क्वेश्चन है। अब आपको करना क्या होगा? इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी होगी, आपको ये बताना होगा कि इस इक्वेशन में यह क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और जो भी करेक्ट आंसर होगा आपको उस पर क्या करना होगा? केवल टिक लगाना होगा। तो देखिए बच्चों इसे भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, है ना? जिन बच्चों को पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता हो तो आप समझ लीजिए। देखिए जैसे अभी मैंने आपको बताया, होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ a प्लस बी इज इक्वल टू सी, इस तरीके से आपको कोई इक्वेशन दे रखी है, तो जरा ध्यान समझिए। अगर क्या करना हो, मान लीजिए हमें a की वैल्यू निकालनी हो यहाँ से, ठीक है ना? तो आप क्या करेंगे? जिस चीज की वैल्यू निकालनी होती है उसे तो हम अपनी साइड में रखते हैं। देखिए 2 साइड होती हैं, ये होती है हमारी RHS साइड यानी कि दायां पक्ष, और ये होती है हमारी LHS साइड यानी कि बायां पक्ष। तो अगर मान लीजिए आपको a की वैल्यू निकालनी है तो आपने क्या करा? a को तो अपने ही प्लेस पर रखा जहां पर रखा हुआ है, जिस चीज की वैल्यू में निकालनी होती है उस चीज को हम अपने ही प्लेस पर रखते हैं। उसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं? जो दूसरी साइड वाली चीज है यानी कि अगले पक्ष वाली चीज है उसको भी हम अपनी जगह पर रखेंगे। अब हमने क्या करना है? इसके साथ में जो भी फालतू चीजें आती हैं, मतलब जो भी एक्स्ट्रा चीजें आ रही हैं, उसको आपको रिमूव करके दूसरी साइड भेजना है। भाई अगर ये a अकेला बचेगा तभी तो आप a की वैल्यू बता पाएंगे। तो a के साथ में जो जो चीजें आ रही हैं आप हटाइए सारी, और हटा करके कहाँ भेजिए? उसे दूसरी साइड में भेजिए। जब आप दूसरी साइड में भेजेंगे तो किसी रूल के अकॉर्डिंग तो जाएंगी वो, ऐसा तो नहीं है कि वो आपका जो मन हुआ उस के अकॉर्डिंग आप भेज दें। तो हम क्या करेंगे? देखिए जैसे ये b है तो b के आगे आपको साइन देखना है, कौन सा बच्चों? प्लस का लगा हुआ है। तो जो चीजें प्लस वाली होती हैं आपको हमेशा साइन कौन सा देखना होता है? आगे वाला, है ना? तो b के आगे कौन सा साइन है? प्लस का, यानी कि b प्लस में दे रखा है। तो बच्चों जो नंबर प्लस में दे रखा होगा वो दूसरी साइड क्या में जाएगा? हमेशा माइनस में। तो इसका मतलब है b क्या में जाएगा बच्चों? यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, c माइनस बी। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में? c माइनस बी। इस तरीके से आप क्या कर लेंगे बच्चों? इसे सॉल्व कर लेंगे। अब इसी का अगर मान लीजिए हमें उल्टा करना हो, a माइनस बी इज इक्वल टू सी दे रखा हो इस तरीके से, और अभी भी आपको क्या निकालनी है बच्चों? a की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे? इस बार भी a को तो यहीं पर रखेंगे, c को अपनी जगह पर रखेंगे, लेकिन जो b माइनस का है वो इस बार क्या में जाएगा बच्चों? प्लस में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? c प्लस b। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। तो a की वैल्यू इस बार कितनी जाएगी? c प्लस b आ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए जिस चीज की वैल्यू आपको निकालनी है उसके साथ में जो एक्स्ट्रा चीज है अगर वो प्लस में आ रही है तो आप उसे दूसरी साइड माइनस में भेजेंगे, और अगर वो माइनस में आ रही है तो दूसरी साइड आप उसे प्लस में भेजेंगे। इस तरीके से बच्चों हमें क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है। सेम केस हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड पे भी लागू होता है। क्या होता है? जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ हो a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू सी, इस तरीके से लिखा हो बच्चों। अब आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर भी, तो आप क्या करेंगे?
ए को तो अपने ही प्लेस पर लिखेंगे, सी को अपने ही प्लेस पर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में बी आ रहा है एक्स्ट्रा, भाई ये बी तो हटाना है हमें, तो बी मल्टीप्लाई में है, तो बच्चों जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ में जाता है, हमेशा डिवाइड में जाता है, तो सी के अपॉन में चला जाएगा बी, यानी कि सी अपॉन बी। तो ए की वैल्यू इस बार कितनी जाएगी हमारे पास में, सी अपॉन बी, यानी कि मल्टीप्लाई वाली चीज बच्चों डिवाइड में। इसी का उल्टा करके देखते हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी, इस तरीके से लिखा हुआ हो। अब फिर आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो अब ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, ए अपनी जगह पर, सी अपनी जगह पर। अब ये बी कहाँ में आ रहा है बच्चों, डिवाइड में आ रहा है, अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइड में। तो बच्चों जो डिवाइड वाली चीज होती है वो कहाँ में जाएगी, मल्टीप्लाई में जाएगी। तो इस बार ए की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों, सी इंटू बी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्लस वाली चीज माइनस में, माइनस वाली चीज प्लस में, इसी तरीके से मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में और डिवाइड वाली चीज मल्टीप्लाई में। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको क्या करना होगा बच्चों, नंबर्स को सॉल्व करने के लिए याद रखना होगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। देखिए कैसे होंगे। क्वेश्चन दे रखा है 6162 प्लस डैश पर क्वेश्चन मार्क प्लस 3330 और इज इक्वल टू में दे रखा है आपका 2545। अब बच्चों यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ना, इसे हम क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लो, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। जिससे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क का बार बार लगाओगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो आप इसे एक्स मान लो। हमने मान लिया क्या, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या लगा हुआ है, एक्स, और हमें एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है। अब आपने नेक्स्ट आगे लिखा प्लस, ये जो नंबर लिखे थे वो सारे हमने एज इट इज लिख लिए। अब आपको बच्चों x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ में एक्स्ट्रा क्या क्या आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो इन दोनों नंबर को हमें रिमूव करना होगा, दूसरी साइड भेजना होगा। तो बच्चों आप क्या कीजिए, एक एक करके कर लीजिए जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। x को हमने ऐसे लिखा प्लस, अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए सबसे पहले ये वाला भी आपने नंबर ऐसे लिख लिया 6162 प्लस, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है, समझ में आ रही है आपकी बातें। अब हमने क्या करा, इज इक्वल टू 2545, ये ऐसे लिखा। अब मान लीजिए बच्चों ये प्लस में था, तो इस प्लस वाले को हमने कहाँ में भेज दिया बच्चों, माइनस में भेज दिया, तो ये हो गया -3330, ये माइनस में चला गया हमारा। क्लियर है, समझ में आ रहा है सारी बात। अब हमने क्या करा बच्चों, x प्लस 6162, ये हमने ऐसे लिखा। अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। अब देखिए बच्चों ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर, इसमें तो माइनस नहीं हो सकता, तो माइनस करने का मतलब क्या होता है, हमेशा डिफरेंस करना है ना। डिफरेंस मतलब बड़े में से ही हमेशा छोटा वाला घटाना होता है, तो आप बड़े में से छोटा घटा दीजिए। कितना आएगा देखिए बच्चों, 10 में से 5 गया 5, इधर बच्चे 2, 12 में से 4 गया आपका 8, इधर बच्चे फिर 2, उसके बाद बच्चों 12 में से 5 गया आपका 7, और यहाँ बचेगा 2, 2 में से 2 गया 0। तो आपको बच्चों 785 आया, लेकिन बड़ा नंबर आपका ये था, तो जो बड़े नंबर के आगे का साइन होता है हमेशा साइन भी वही वाला लगाया जाता है। तो हमने क्या करा, इसमें से माइनस कर दिया, ये बचा आपका, और आपने साइन का लगाया बच्चों माइनस का। अब हमें क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट एक्स लिखना है, इज इक्वल टू -785 ऐसे रहेगा। अब देखिए बच्चों ये वाला जो नंबर है इसके आगे भी कौन सा साइन होगा, प्लस का। ये बात आप जानते हैं कि किसी भी नंबर के आगे अगर हमें कोई साइन नहीं दिख रहा होता तो इसका मतलब वो प्लस में होता है। और यहाँ पर भी आप देखिए एक्स के साथ ही कहाँ में आ रहा है बच्चों, प्लस में आ रहा है। तो जब प्लस में आ रहा है तो इस वाले नंबर को भी हम कहाँ में भेजेंगे, साइड दूसरी साइड माइनस में। तो माइनस के 6162 ये आ गया इस तरीके से माइनस में, ठीक है बच्चों। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस है। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, एक बात क्या होती है कि जब भी आपको दो सेम साइन मिले, चाहे वो प्लस प्लस मिले, तो प्लस प्लस का मतलब प्लस होता है, माइनस माइनस का मतलब भी बच्चों प्लस होता है। जब भी दोनों सेम साइन होंगे तो सेम साइन का मतलब उन दोनों की आप प्लस कर देंगे, और जब भी दोनों डिफरेंट साइन होंगे तो मतलब आप उन दोनों को क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, दोनों माइनस का साइन है, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो इसका मतलब आपको इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों, 5 और 2 7, 8 और 6 14 का 4, कैरी है 1 7 8 और 9 और 6, तो
तो बच्चों ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन साइन कौन सा लगेगा इसका आगे बच्चों? माइनस का लगेगा। माइनस का साइन लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी नंबर बड़ा होता है उस बड़े वाले नंबर के आगे वाला साइन ही हमेशा आंसर के आगे लगाया जाता है। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 6947। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और ये बता दिया कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर ये वाला नंबर आएगा। आपको जो 4 ऑप्शन दे रखे होंगे उसमें डेफिनेटली यही वाला आंसर आपको दे रखा होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, उस पर टिक लगाना है। बस बच्चों बार बार कह रहा हूँ, ये माइनस का साइन लगाना मत भूलिएगा। क्लियर है आपको? एक बार देख लीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, एक ये क्वेश्चन है हमारे पास में। अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो आपको फिर से वही करना है कि 200 ऐसे लिखा, यहाँ पर बच्चों हमने क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लिया। हमने मान लिया यहाँ पर x है, तो बच्चों माइनस के 200 और इज इक्वल टू 200। ठीक है, अब हमने क्या करेंगे, 200 मल्टीप्लाई एक्स, तो ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले बच्चों माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे पास में, तो माइनस को हमें बराबर के दूसरी तरफ भेजना होगा, यानी कि ये बच्चों 200 ऐसे ही रहेगा और ये वाला जो माइनस का 200 ही काय में चला जाएगा बच्चों, प्लस में चला जाएगा, तो ये प्लस का 200 हो जाएगा। अब ये हम इसे ऐसे लिखेंगे, 200 गुणा एक्स बराबर ये हो जाएगा बच्चों 400, 200 और 200 ऐड हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे। अब बच्चों हमें x को अकेला छोड़ना है और ये हो गया हमारा 400। अब ये बच्चों 200 गुणा में आ रहा है, तो जो गुणा में आ रहा है 200 वो काय में जाएगा आपको पता है, अपॉन में जाएगा, बटे में जाएगा। तो ये 200 बच्चों काय में आ गया, इसका बटे में आ गया। अब इसको कट करेंगे, 200 दूनी 400, तो x की वैल्यू ऐसे कितनी निकल के आ गई हमारे पास में 2। तो ये बच्चों हमारा आंसर होगा। देखिए है कुछ मुश्किल, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेना है और सेम तरीके से पैटर्न पे आपको सॉल्व करना है, जैसे मैंने आपको बताया। समझ में आ रहा है? एक बार देख लीजिए इसको। तो बच्चों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन हमारे समझ में आ रहे होंगे, आपको अच्छे लग रहे होंगे। आप बच्चों इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होते चले जाएंगे। इसके आगे के कुछ और क्वेश्चन है वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। फिर उसके बाद आप बच्चों स्क्वायर वाले और स्क्वायर रूट निकालने आएंगे क्वेश्चन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब या क्यूब रूट। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब या क्यूब रूट निकालना सिखाएंगे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम इन पे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।